दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, खेल के मैदान में एक कहावत है। खेल के मैदान में एक कहावत है कि यदि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। मतलब अगर जीती टीम तो जीत का श्रेय कप्तान को मिलता है, हारी तो भी आलोचना सबसे ज्यादा कप्तान की होती है। मित्रों, याद कीजिए 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले याद कीजिए, जब वेस्ट इंडीज में आयोजित वर्ल्ड कप मैच जो हुआ था 50 ओवर वाला, उसमें भारतीय टीम हार गई थी। तो भारतीय टीम के कप्तान की तो पूरी लानत मलम्मत हुई थी। लेकिन उसी धोनी के रांची स्थित घर पर जबरदस्त पत्थरबाजी किया था रांची के लोगों ने। तो कहा जाता है कि छने तुष्टा और छने रुष्टा, मतलब कब हमारे प्रशंसक नाराज हो जाएं और कब हमें सर माथों पर बैठा लेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन राजनीति के मैदान में मित्रों कहावत कुछ अलग होता है। कहा जाता है कि ताली तो कप्तान को लेकिन गाली कप्तान को नहीं मिलती। कप्तान जीत में भी सही था, हार में भी सही था। मतलब कप्तान की आलोचना करना मतलब टीम से बाहर हो जाना होता है। लेकिन ये किन पर लागू होता है? ये लागू होता है पार्टी के नेताओं पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। जहां हमारे आप जैसे दर्शकों के लिए नहीं, हमारे आप जैसे राजनीति को समझने वाले विश्लेषकों के लिए नहीं, हमारे आप जैसे मतदाताओं के लिए नहीं। मैं बात कर रहा हूं असम की और बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। मित्रों, अगर असम में कांग्रेस जीती, असम में इस बार विधानसभा चुनाव यदि कांग्रेस जीती, तो पूरे देश भर के कांग्रेस के लोग याद रखिए क्या बताएंगे कि ये जीत राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत है, ये जीत प्रियंका गांधी के मेहनत की जीत है। होगा या नहीं होगा बताइए? अगर बीजेपी जीती तो बीजेपी क्या बताएगी? ये तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर एक मुहर है जनता का। हेमंत विश्व शर्मा की जीत है और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने जो 5 साल तक काम किया मोदी के मार्गदर्शन में हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में बीजेपी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, उस काम पर जनता ने मुहर लगाया। और वही हाल होगा कांग्रेस का कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जीत है, प्रियंका गांधी की मेहनत, राहुल गांधी का नेतृत्व ने कमाल किया है। मोदी जी को 2029 के लिए चेतावनी है, इस शुरुआत हो चुकी है, मोदी जा रहे हैं, ये नैरेटिव बनेगा कांग्रेस का। लेकिन जनता की नजर में, हमारी आपकी नजर में, मीडिया में भी, मैं बताऊं मीडिया में प्राय 3 तरह के लोग हैं। एक वैसे लोग हैं जिन्हें मोदी में कोई कमी नहीं दिखती। दूसरा वो हैं जिन्हें विपक्ष में कोई कमी नहीं दिखता। अगर मोदी जी कहें कि ये सूरज पश्चिम में उगता है, तब भी मोदी के भक्त, मोदी के प्रशंसक बोलेंगे यस सर, सूरज तो पश्चिम में ही उगता है, किसने कह दिया कि सूरज पूरब में उगता है? वही हाल दूसरे पक्ष का भी है कि मोदी जी अगर कहेंगे कि सूरज पूरब में उगता है तो लोग कहेंगे, जो विपक्षी है उनके कहेंगे ना, झूठ बोल रहा है, तो फेंक रहा है। ये स्थिति है। कम लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, सूरज तो पश्चिम में उग ही नहीं सकता, प्राकृतिक सत्य है कि सूरज पूरब में ही उगेगा। अगर ऐसा कभी हुआ तो समझ लो कि प्रलय आ चुका है, धरती खत्म होने वाली है। ठीक है, मतलब हो गई, हम देखने के लिए नहीं बचेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जिसे हम कहते हैं ना कि प्राकृतिक सत्य, नेचुरल ट्रूथ है। खैर, बात हो रही है असम की, बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी सांसद है वायनाड से, केरल में भी चुनाव था, केरल में भी विधानसभा के चुनाव था, असम में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी को उस केरल का प्रभारी नहीं बनाया गया मित्रों, जहां कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा थी।
अगर हम तुलना करें केरल में कांग्रेस पार्टी की संभावना और असम में कांग्रेस की संभावना, तो कोई भी जितने भी जानकार हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हो या कांग्रेस के विरोधी हो, भाजपा के समर्थक हो या भाजपा के विरोधी हो, अगर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी की संभावना, चूंकि दोनों राज्यों में 10 वर्षों से कांग्रेस बाहर थी, केरल में भी 10 साल से वामपंथी सरकार है, वहां एलडीएफ की सरकार है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है, कांग्रेस सत्ता से बाहर है। असम में भी बीजेपी की सरकार है 10 वर्षों से, पहला 5 साल सर्बानंद सोनोवाल, दूसरा 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा, 10 वर्ष से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो दोनों राज्यों में, लेकिन जो सामाजिक समीकरण, जो वर्तमान परिस्थिति, उसके आधार पर ये हर व्यक्ति मानता है कि असम की तुलना में कांग्रेस पार्टी के लिए संभावना केरल में ज्यादा बड़ी थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से सांसद होने के बावजूद, केरल से सांसद होने के बावजूद केरल की जिम्मेवारी नहीं दी, बल्कि असम की जिम्मेवारी। असम में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को बड़ी भूमिका दिया, स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर। स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब था कांग्रेस पार्टी के लिए 126 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करना। और आपने देखा कि उम्मीदवार तय करने के दौरान कांग्रेस में बगावत कितनी हुई। कई नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए, भूपेन्द्र बोरा हो, प्रफुल्ल बारदोलई हो, ये सब बड़े नेता, ठीक है, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, और विधायक मंत्री स्तर के लोगों की बात नहीं, मैं जो बड़े नेता, भूपेन्द्र बोरा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रफुल्ल बारदोलई सिटिंग एमपी हैं, जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। वो भी 3 एमपी मात्र कांग्रेस पार्टी के, मतलब एक जोरहाट से गौरव गोगोई, दूसरा प्रफुल्ल बारदोलई, एक और धुबरी से रकीबुल हुसैन। मतलब इन 3 में आप समझ लिए, रकीबुल हुसैन बीजेपी में जा नहीं सकते, गौरव गोगोई सीएम के कैंडिडेट जिन्होंने इस्तीफा दिया है लोकसभा से, और प्रफुल्ल बारदोलई। आप अनुमान लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। और उस प्रफुल्ल बारदोलई ने पार्टी छोड़ दिया और बिहार बीजेपी की टिकट पर विधानसभा के चुनाव दिसपुर से लड़ रहे हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं। और बीजेपी ने प्रफुल्ल बारदोलई को तब चुनाव लड़ाया जब बीजेपी का बागी दिसपुर से उस विधानसभा सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी के अतुल बोरा, बड़े नेता का टिकट काटा बीजेपी ने, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के दिनों के नेता बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे। वाजपेयी का फोटो लेकर भाजपा बचाओ अभियान चला रहे थे, तो प्रफुल्ल बारदोलई को बीजेपी ने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी से लाकर। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार ये नैरेटिव बनाया कि मैं कांग्रेस पार्टी को हिंदू मुक्त कर दूंगा, मतलब गौरव गोगोई को हिंदू नहीं मानते हेमंत बिस्वा शर्मा, ये नैरेटिव बनाया, ठीक है। अब उसके बाद कितना असम की राजनीति में माहौल कितना खराब हुआ, आपको याद है। मतदान से 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बयान दिया कि नमाज, कुरान के हवाले से, कि कुरान में भी ये लिखा है कि नमाज के दौरान भी अगर कोई जहरीला सांप दिखे तो नमाज छोड़कर उस जहरीले सांप को मारो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग वो जहरीले सांप हैं जो आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, मतलब तो इसीलिए पहले इनकी पिटाई करो, नहीं तो असम बर्बाद हो जाएगा। तो ये बयान देने की नौबत क्यों आई, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? इसलिए परिस्थिति पैदा हुई कि असम के ध्रुवीकृत राजनीति में मुसलमानों का एक बड़ा तबका बदरुद्दीन अजमल के प्रति आकर्षित है। तो उस वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बयान देना पड़ा। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या असम का चुनाव, अगर प्रियंका गांधी हारी, अगर कांग्रेस हारी, जिसकी संभावना दिख रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, याद है वो चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव, लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रशांत किशोर की पूरी मैनेजमेंट टीम प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़वा रही थी, लेकिन मात्र 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के पल्ले पड़ी, हाथ आई। एक तो सीट वो सीट है मित्रों अनुराधा मिश्रा का, जो कि प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के जो राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लगातार इतिहास है उस सीट पर प्रमोद तिवारी का, वो घर है, व्यक्तिगत सीट है, और अनुराधा मिश्रा प्रमोद तिवारी की पुत्री है। तो इसीलिए वो सीट कांग्रेस के खाते में नहीं डालना चाहिए,
प्रियंका गांधी के खाते में नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की काफी किरकिरी हुई थी, अब यदि असम भी कांग्रेस हारती है तो यह बात तो तय है कि इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा के अनुसार गौरव गोगोई लेंगे, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में विधायक दल के नेता हितेश्वर सैकिया के पुत्र देवव्रत सैकिया लेंगे। प्रियंका गांधी को क्या इसका श्रेय मिलेगा? उपलब्धि तो मिल जाएगी। यदि असम में खुदा न खास्ते कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्रेडिट तो पूरा जाएगा प्रियंका गांधी को, लेकिन संभावना जिसकी नहीं के बराबर है। तो क्या उत्तर प्रदेश के बाद असम प्रियंका गांधी की उपलब्धि में शामिल हो जाएगी? पत्रकारिता जगत को तो बताना चाहिए यही बात, लेकिन मैं तो पहले बता चुका हूं, ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, ये भी तो बटा हुआ है पार्टी पॉलिटिक्स में। नहीं, पत्रकारिता का अपनी कोई राजनीति नहीं है, ये भी राजनीतिक दलों का ही एक प्रकार से अंग बन चुका है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।